कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो। अब हम भारत को मजा चखाएंगे, पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। ओ भाई आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिरा यार तुमने? मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लार्ज। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक गेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो देखने वाले हैं, और आप लोगों को पहले ही बता दूं भाई, ये वीडियो मैंने बनाई थी, मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी टाइम बनाई थी, लेकिन ये मतलब किसी कारण से जो है मैं इस पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इसे। तो ये वीडियो काफ़ी दिन से पड़ी थी। तो मेजर गौरव आर्या उस टाइम किस फॉर्म में थे आप लोगों को पता ही है, और पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, उधर हमारी आर्मी उड़ा रही थी, इधर मेजर गौरव आर्या उड़ा रहे थे। तो उसी टाइम का ये वीडियो है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा कि इन्होंने पाकिस्तान के किस तरह जो है धज्जियाँ उड़ाई थी, और उस पर कुछ पाकिस्तानी लोगों ने रिएक्शन भी दिया था। तो ये वीडियो काफ़ी दिन से मेरे पास बना पड़ा है, यानी कि बता रहा हूँ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी के टाइम का वीडियो है, लेकिन मेजर गौरव आर्या की वीडियो है। तो और पाकिस्तानी का उस पर रिएक्शन मैसअप है। तो देखते हैं, आप लोग एंजॉय करोगे इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मिलेंगे वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह खबर आई है लेटेस्ट खबर आई है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर कल का कल खत्म नहीं हुआ था, यह जारी है। उसके बारे में बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के समय में बैटलफील्ड सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है ना, वही दुनिया को लीड कर रहा है आज के इस चेंज होती हुई दुनिया में। दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह जी, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सारी पार्टीज को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को शुरू होकर 7 को खत्म नहीं हुआ है। इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और जब मोदी जी ने यह बोला कि पाकिस्तान का मैं पक्का इलाज करूंगा, जाहिर सी बात है कि एक दिन में यह पक्का इलाज हो नहीं सकता, वो भी ऐसे मोटी चमड़ी वाले पाकिस्तान का। तो देखिए क्या क्या इलाज हो रहा है पाकिस्तान के। आइए दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। लाहौर, ये लाहौर है दोस्तों, यहां पे गुजरांवाला इधर अटैक हुआ है, ये चकवाल है, रावलपिंडी, अटक सीमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, इसलिए अटक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावलपुर, दिस इज साउथ पंजाब, बहावलपुर वही है जहां पे मिसाइल अटैक हुआ था और जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मियानो, ये भाई मियानो है सक्कर के बिल्कुल नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है सक्कर, उसके बिल्कुल नीचे है। छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ्स अब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो हमारे अब्बू के सर पे ड्रोन आके गिरा है, देखो। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहां पे, और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई हैं, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना,
अब हम भारत को मजा चखाएंगे। अब हम भारत को मजा चखाएंगे पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो मजा बाद में चखा लेना बेटा, अभी पहले मजा चख लो। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। पहले मुझे डाउट था, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। मुझे सवेरे तक तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये, जब मुझे खबर मिली आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने बोला सर्वदलीय बैठक में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, हो ना हो भाइयों ने काम कर दिया पाकिस्तान के अंदर लंबे वाला। ठीक है, अलग अलग जगह दोस्तों, ये देखिए ना कराची कितना दूर है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बॉर्डर के पास है, ये गुजरावाला है और ये सब लाहौर है, आप मान सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ड्रोन मार दिया कराची में। कराची सीरियसली फार अवे। आप ये देखिए साहब, यहां पे मियानो, छोर, ये बिल्कुल सक्कर का मतलब ये फिर भी आप देखिए जैसलमेर के आसपास है, लेकिन कराची इज प्रीटी फार अवे। यहां पे भी ड्रोन मारा है, यहां पर भी ड्रोन मारा है। किसने करा है, किसने प्लानिंग करी है? जब वो कह रहे थे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ऑपरेशन मिलकर किया है, कल कह रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मिला जुला ऑपरेशन है, ट्राई सर्विसेज का, तब काफी लोगों ने इंटरनेट पे पूछा, ट्विटर पे बहुत लोग पूछे, यार ये कैसे हो सकता है। एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी, भाई एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी ना, जो पाकिस्तान में आपने बर्बादी देखी थी कल, तो ये ड्रोन किसने करे, ये भी सोचिएगा। मुझे लगता है प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला है, ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का ही इलाज होगा। सर मुड़ाते ओले पड़े पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान खींच गया एकदम, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया और अब पाकिस्तान ने वही करा है जो पाकिस्तानी करते हैं। एक गुरुद्वारा साहब के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। हमारे कुछ सिख भाई, उनकी जान चली गई, बच्चे, उनकी जान चली गई। टोटल अभी तक ये बोल रहे थे 12 सिविलियन, ये डेथ टोल तकरीबन 15 के आसपास हो गया है और पुंछ के इलाके में ये लोग शेलिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, इसके पीछे थॉट क्या है। मीडिया आपको यह बताता है कि पाकिस्तान ने गांव में बम मार दिया, गांव में उन्होंने मीडियम आर्टिलरी खोल दी, इतने लोग मर गए, घर भर, ये सारी चीजें ठीक हैं, ये सारा सच है। लेकिन इसके पीछे का माइंडसेट क्या है यार? कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा क्या जब वो आर्टिलरी शेलिंग करेगा और मासूमों को मारेगा? उसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आर्टिलरी शेलिंग जब होती है, या तो घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए होती है, और दूसरा जब पाकिस्तान दुनिया के सामने बेचारा बनना चाहता है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि खून बहा के भारत का, भारतवासियों का पाकिस्तान कैसे बेचारा बन जाएगा। बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी गांव हैं, हमारे भी गांव हैं, और वो भी हमारे ही गांव हैं। तो भाई साहब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ये गांव चुनेंगे, ये पाकिस्तानी आर्मी की टैक्टिक है। वहां पे गांव चुनेंगे, गांव के बीचों बीच अपनी तोपें लगाएंगे, बीचों बीच गांव के, ठीक है, और वहां से फायर करेंगे इंडियन गांव पर। जैसे ही इंडियन गांव पे फायर करेंगे, इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई करेगी। और वो जवाबी कार्रवाई कैसे होती है? कोई भी जो प्रोजेक्टाइल जाता है, जैसे कि उन्होंने मीडियम गन से फायर करा, राइट, तो वो ऐसे जाता है दोस्तों। इसको साइंस में हम लोग कहते हैं पैराबोला, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, ये पैराबोला ऐसे जाता है, राइट। अब इसकी जो वर्टिकल फोर्स है वो ज्यादा होती है, राइट, लेकिन ये क्या है कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये पहुंच जाता है ऐसे करके, इट गोज लाइक दिस, ये सीधा नहीं जाता, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, एक पैराबोला में जाता है। इसमें इशू ये होता है कि जब ये ऐसे जाता है, इसके इस पाथ को फ्लाइट पाथ बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर यानी कि इंडियन आर्मी के कंप्यूटर फट से एनालाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल निकला है पाकिस्तानी गन से, ये जो बम निकला है, राइट, इसका फ्लाइट पाथ क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ये देख लेता है कि किस प्रकार से ये गया है और गोला कहां पे गिरा है, उसको ये पता है कि यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहां से फायर करा है पाकिस्तानियों ने, एक खास जगह से फायर करा है। वो हमारा कंप्यूटर कुछ सेकंड के अंदर उसको कैलकुलेट करके हमें बता देता है, और फिर हमारी तोपें गरजती हैं। अच्छा, जब हमारी तोपें गरजती हैं तो हमारा गोला वहीं पे आसपास जाके गिरता है जहां पे पाकिस्तान की गन पोजीशन होती है, और वहां पे जाके, क्योंकि वो जानबूझ के सिविल एरिया के बीच में अपनी बंदूकें लगाते हैं, फिर वहां पे
आम लोगों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, और फिर वो लाशें लेके पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया के सामने गाना गाती है। यही चीज हमास करती है दोस्तों, यही चीज हमास करती है। इजराइल के साथ लड़ाई होती है ना, इजराइल के रॉकेट आपको लगता है कि खुले मैदान से मारते हैं वो? ना ना ना, नॉट एट ऑल। वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, अस्पताल की छत पे, स्कूल के बीचों बीच, वहां से करेंगे रॉकेट फायर। जब रॉकेट फायर करेंगे, इजरायली जवाब देंगे, बोलेंगे ओ स्कूल के बच्चे मर गए। ये गेम प्लान है पाकिस्तानियों का। दैट इज वाई हमास वॉज इन कश्मीर। खैर ये तो बहुत पहले से करते आए हैं पाकिस्तानी, आज से नहीं कर रहे, लेकिन आपने भी खबर सुनी होगी ना मीडिया की कि हमास वाले कश्मीर में, हमास वाले कश्मीर में क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं, यही तो सीखा है उन लोगों ने। तो ये चीज है दोस्तों। यहां पे मैंने एक वेपन सिस्टम, ये मेरी ख्वाहिश है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक नागरिक के तौर पे ये मेरी ख्वाहिश है। ये दोस्तों पिनाका है, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इनके ऊपर बोफोर्स मत चलाओ, पाकिस्तानियों के ऊपर चलानी नहीं है बोफोर्स इनके ऊपर, है ना। इनको जो देखिए बोफोर्स है 155 mm, ठीक है, 155 mm बोफोर्स है। पिनाका जो है ये 214 mm है। इसका रेंज 90 किलोमीटर है। बोफोर्स का लगभग 30-35 किलोमीटर होता है, इसका 90 किलोमीटर का रेंज है। और इसका बोफोर्स में जैसे एक टाइम पे एक गोला निकलता है, इसका 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स निकलते हैं। 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 रॉकेट निकलते हैं। फिर ये अपने आप ऑटो रीलोड होता है और फिर से फायर करना शुरू कर देता है। ये जहां पे इसका रॉकेट गिरता है दोस्तों, पिनाका का जहां पे रॉकेट गिरता है, तो लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल राख हो जाता है, राख। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन आर्मी से कि सर प्लीज डिप्लॉय द पिनाका। एक बार पिनाका को आप लॉक एंड लोड करके गुड नाइट बोल दीजिए, एक बार गुड नाइट बोल दीजिए सर। ये जितना भी पुंछ में कर रहे हैं ना, मासूमों को मार रहे हैं, गुरुद्वारा साहब पे अटैक कर, ये सारा बंद हो जाएगा सर। और टोटल टाइम बंद होने के लिए लगेंगे 44 सेकंड। ये मेरा वादा है, आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। और पता कैसी शांति होगी? शांति कब्रिस्तान वाली शांति होगी, सुख शांति वाली शांति नहीं, कब्रिस्तान वाली शांति। कोई नहीं बोलेगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया इनटू ऐश। आपको इनके सिविलियंस बिल्कुल नहीं टारगेट करने, इंडियन आर्मी करती भी नहीं है टारगेट। इनके तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, मैं बता रहा हूं, एक पिनाका से खत्म, कहानी खत्म, चैप्टर ओवर। इनको पता ही नहीं लगेगा, उसके बाद ये उठ नहीं पाएंगे। ये इतना पोटेंट वेपन है। पिनाका का मतलब है द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, महादेव का धनुष है ये, पिनाक उसको अंग्रेजी में कहते हैं, पिनाका। ये चाहिए आपको, ये है पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में पहले वर्ड यूज करा था पाकिस्तानी सैंडविच, तो लोगों ने कई सोचा क्या मेजर साहब मजाक कर रहे हैं, सैंडविच वैंडविच की क्या बात है। ये मैं बताता हूं सैंडविच कैसे हो रहा है। ये देखिए साहब, बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान, 14 Pak soldiers killed in Balochistan. BLA claims responsibility. How the attacks took place. The attack on Pakistani armed forces in Balochistan underscore the ongoing conflict in the region where separatists have waged long-standing campaign for independence. ये गाड़ी थी। हम चाहते हम आपको वीडियो दिखा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा उस टाइप का है, तो वी थॉट कि ऐसा वायलेंस वाला वीडियो जहां पे सब कुछ हवा में उड़ रहा है और दिख रहा है उड़ते हुए, वी शुड नॉट से दैट। सो वी डिलिबरेटली वी टुक अ स्क्रीन ग्रैब, और हमने स्क्रीन ग्रैब डाल दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक काम करा, देखिए ना, होगा ये, मैं आपको बताऊंगा। यहां से इंडिया ठोक रहा है, और जैसा मैंने बताया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्चुअली लंबाई में काफी है, चौड़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत नैरो है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अब जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर डाला, आपने इंटेंस प्रेशर डाला, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो बलूचिस्तान में उसके फौजी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में अलोंग द ड्यूरन लाइन उसके फौजी हैं, या फिर बीच में हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहे हैं BLA के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उनको हटाया जाए वहां से। यह पाकिस्तान की मजबूरी है। हिंदू खा जाएगा, हिंदू मार डालेगा, है ना, निगल जाएगा पाकिस्तान को। यह डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों, और उस डर के माहौल की वजह से पाकिस्तान ने ट्रूप्स हटा के डाल दिए इंडियन बॉर्डर, यानी कि मूव करना शुरू हो गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे वहां पे ड्यूरन लाइन में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हिंदी में आपने पढ़ा था व्याकरण में,
रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, यही है। पाकिस्तानी फौज नहीं रहेगी तो वहां पे बीएलए आ जाएगी। अब ये पाकिस्तानी फौज वाले दाएं बाएं जा रहे हैं, इनको बोला होगा वहां पे रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, वहां पे आओ। जा रहे हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के ठोक दिया। ये जाते हुए को भी मार रहे हैं, जो जा रहे हैं ना वहां से, आ रहे हैं उनको तो मार रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको भी मार रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो वीडियो बड़ा खौफनाक है, हम सब ने देखा है उसको, मेरे पास तो पड़ा हुआ है फोन पे। मैंने वो वीडियो देखा एंड आई थॉट यार कि किस लेवल का वॉर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है इसमें दोस्तों। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब तो पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है, पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है। पाकिस्तान ने बहुत रोने धोने की कोशिश करी, आपको पता है बात। भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मस्जिद को मार दिया। अभी अभी विक्रम मिस्री साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको और कुछ और मेंबर्स को, 10-15 मेंबर्स को ब्रीफ करा है। ब्रीफ करा कि नहीं हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया। दोस्तों अचानक सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अचानक फोन करा डॉक्टर जयशंकर को, हेलो डॉक्टर जयशंकर मैं आना चाह रहा हूं, आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। ये चल रहा है, ये डिप्लोमेसी चल रही है यहां पे। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हो गया एक बार, तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और अब पता लगा कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जो स्रोत है वो चाइना है, राइट। पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन करे, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और झूठ करे तो हमें समझ में आता है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की टीम ने चाइनीज को भी बेइज्जत किया, उनको भी जलील करा एक बार कि उनको समझना चाहिए। ये देखिए साहब, ग्लोबल टाइम्स कहता है पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज शॉट डाउन अनदर इंडियन फाइटर जेट इन रिस्पांस टू ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स कैरिड आउट बाय इंडिया एट मल्टीपल लोकेशंस इन पाकिस्तान, सोर्सेस फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री सेड ऑन वेडनेसडे। दिस इज द थर्ड इंडियन फाइटर जेट दैट हैज बीन शॉट डाउन इन रिस्पांस टू द ओवरनाइट स्ट्राइक्स, सेड द मिलिट्री सोर्स जिनहुआ। अब देखो यार, ये ग्लोबल टाइम्स कहता है, तो यहां पे जवाब कह दिया है कि डियर Global Times News, we would recommend you verify your facts and cross-check, examine your sources before pushing out this kind of disinformation. इसको स्लैम कर दिया बिल्कुल। ओ भाई आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिराया यार तुमने। तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा था 80 हवाई जहाज आए हैं, 80 में तुम 3 ही गिरा पाए। सबसे ज्यादा आपको पता है भारतीय जहाज किसने गिराए हैं, सबसे ज्यादा ARY न्यूज, उसने 7 हवाई जहाज गिरा दिया हमारे। फिर उसके बाद जियो न्यूज 5 गिरा पाया, उसने अपनी बुलेटिन में 5 गिरा दिया हमारे। डॉन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, डॉन ने बोला कि नहीं हम 3 ही गिरा पाएंगे, डॉन न्यूज ने 3। ये गिरा रहे हो तुम लोग ट्विटर पे हवाई जहाज हमारे हैं? देखे किसी ने नहीं देखे कि, अरे सबूत तो मांगो। जैसे तुम हमसे पहलगाम का सबूत मांगते हो, जैसे कहते हो पहलगाम पाकिस्तान ने करा, इसका क्या सबूत है। ओए सुअर के बच्चों, एक बात तो बताओ मुझे, तुम हमसे प्रूफ मांगते हो, आसिम मुनीर सुअर आसिम से क्यों नहीं मांगता है? उससे बोलो ना यार, उससे बोलो कि आप कह रहे हो कि भैया 3-3 जेट भारत के गिरा दिए, कोई 5 कोई 7। ARY न्यूज कहता है कि 7 गिरा दिए, है ना। शहबाज शरीफ कहता है 80 आए थे, 80 में से चलो तुमने 7 गिराए। प्रूफ मांगो ना, कहां गिराए, कैसे पता। हमसे जो प्रूफ मांग रहे हो अपनी फौज से भी मांग लो प्रूफ, एक बार अपने शहबाज शरीफ से प्रूफ मांग लो, सबूत मांगो कि कहां गिराए, बताओ, दिखाओ, कोई फोटो है उसकी। 2021 की बीकानेर बाड़मेर की फोटोग्राफ, कोई पुराना जैगुआर कभी गिर गया, या कोई मिराज गिर गया, कोई मिग गिर गया, उसकी पुरानी पुरानी फोटो डाल रहे हैं, और खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक करके अपनी फौज को जलील कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुअर हैं पाकिस्तानी फौज वाले, ये किसी काम के नहीं है। ये तो हाल है तुम्हारे यार, तुम्हारे खुद के बंदे तुम्हें झूठा करार कर रहे हैं, खुद के बंदे तुम्हारा झूठ पकड़ रहे हैं, खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक कर रहे हैं कि पुराने जो क्रैशेस हुए थे इंडिया में उसकी फोटो डाल रहे हैं, और दिख रहा है वो दिख रहा है मिराज है, वो दिख रहा है मिराज है। मिराज को तुम राफेल कैसे बना सकते हो यार? हाउ कैन यू कन्वर्ट अ मिराज और अ जैगुआर इनटू अ राफेल? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये किसी को भी कुछ कह देते हैं, बस झूठ फैलाओ। सामने दिख रहा है कि वो राफेल नहीं है, नहीं राफेल मार गिराया। और ये तो है चोटे चाइनीज कह रहे हैं गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया, खबर आई थी गिरा दिया, राइट। कहां है, वेयर इज द प्रूफ? जब अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था तो आपने प्लेन की फोटो बनाई थी, वीडियो बनाया था, अभिनंदन का वीडियो बनाया था। टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन चाय पी रहा है, टी इज फैंटास्टिक, है ना। इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? कुछ तो होगा। इस बार वीडियो हमने नहीं बनाया, इस बार तुम्हारी आवाम ने तुम्हारी जिल्लत का, तुम्हारी बेइज्जती का वीडियो बनाया।
और दुनिया भर में तुम्हारे वीडियो वायरल है, तुम्हारी आवाम बना रही है तुम्हारे वीडियो, ठीक है। और चाइना के आवाम बहुत जल्दी चाइना के भी वीडियो बनाने वाली है, पूरा प्रोपेगेंडा, हवाई जहाज गिर गए, नीचे 3 गिर गए, ये हो गया, ये हो गया। दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान में बूता नहीं है लड़ने का। गुरुद्वारा साहब पे बम मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये इतना ही कर पाएंगे, इतना ही इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है, मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है, तो तू अटैक कर। और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग, लार्ज। हमने कराची पे मारा है, हमने लाहौर को मारा है। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। यू शुड ऑल्सो हिट दिल्ली, हिट मुंबई। मैं चाहता हूं तुम हिट करो, मैं चाहता हूं, तभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तभी बलूचिस्तान आजाद होगा। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान से, मैं कई बार मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आसिम मुनीर, अगर तू सुअर की औलाद नहीं है, अगर तू इंसान का बच्चा और तू सुअर नहीं है, तू अटैक कर। तेरे पास 170 न्यूक्लियर है ना, 4-5 चला भी देगा तो क्या हुआ, 165 तो फिर भी बचेंगे। चला दे 4-5, चला दे। या वो नहीं चलाना है, बैलिस्टिक मिसाइल ही फायर करते हैं। हम भी तो नोएडा में बैठे हैं, हम भी तो कांपे बैठ के यार, हम भी तो हिंदू थर थर कांपे हैं कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी है, न्यूक्लियर आ रहा है। हम भी तो कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना आए, हमारे भी तो टांगें कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहां पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट। तब मैं मानूंगा कि आसिम मुनीर तू सुअर की औलाद नहीं है, तू इंसान की औलाद है। डू इट। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। ये मत सोचना 4 टुकड़े होंगे, कीमे के टुकड़े कभी गिने नहीं जाते, ठीक है। बोटी गिनी जाती है, कीमा नहीं गिना जाता। किलो किलो के हिसाब से तोल के पाकिस्तान को बेचेंगे। रुक जाए अभी। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया डे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टू मीट ईएम जयशंकर। यहां पे बैठे ईएम जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ये पाकिस्तान पहुंचा है ना, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब हमारे पास क्या लेने आए हो तुम, क्या लेने आए हो? मदद की गुहार मत लगाना जब यहूदी और अमेरिकन मिलके ठोकेंगे तेहरान में तुम्हें, ठीक है। जब तेहरान की सड़कें लाल हो जाएंगी ना, तो भारत की ओर मत देखना, तुम समझ लो। तुम आज जो आए हो पे गए, सुअर है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी तरफ ये है सऊदी अरब का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स आदिल अल जुबैर, ठीक है। ये है फ्रेंड, ये दोस्त है। ये ईरान वाला सुअर है, सऊदी अरब वाला दोस्त है। ये आया मिलने के लिए, यहां पे खुश होकर आया। ये देखो इसका मुंह, ऐसा इसका मुंह है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक मिसाइल इसके भी घर पे गिरी होगी, ऐसी शक्ल बना रहा है। सऊदी अरब वाला कहता है हबीबी आई एम हैप्पी, मेरी तरफ से भी एक मिसाइल मारती है इनको। ये खुशी का इजहार है। देखिए शक्ल देखिए, दोनों स्माइल कर रहे हैं, यहां पे दोनों सीरियस हैं। ये होता है। सऊदी अरब आपका दोस्त मुल्क है, ईरान ये सुअर है। ये जो भी इसका आदमी का नाम, खत्म करो उसको, काटिए, ठीक है। तो ये 2 टॉप डिप्लोमेटिक विजिट्स हुई हैं इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं और इनको बताऊं कि ये लोग क्या क्या करने के लिए आए हैं। सऊदी अरब हैज ब्रॉडली सेड, आप लड़ाई को ज्यादा मत बढ़ाना, लेकिन आपने जो करा ठीक करा, चलो खत्म करो, अब लड़ाई को एस्केलेट मत करो, राइट। सऊदी अरब ने अच्छी बात करी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुअर है, इसका मैंने फेस ब्लैकआउट कर दिया। वहां पे दोस्तों
यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने बोला है डोंट रिटेलिएट। यूएस कांग्रेसमैन टू रो खन्ना स्टर्न वार्निंग टू पाकिस्तान आफ्टर ऑप सिंदूर। इसने बोला है इंडिया टुक अ रिस्पॉन्स दैट हेल्प्ड टेक आउट सम ऑफ द टेररिस्ट नेटवर्क्स। द इंपॉर्टेंट thing now is for de-escalation. Ro Khanna said, we also have to understand that Asim Munir is a dictator who didn't have the legitimate elections, who has put Imran Khan in jail. ये देखो, ये important बात है, ये important चीज है जो रो खन्ना ने बोली है। He put Imran Khan in jail. जो बंदा पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है, मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, जो फादर ऑफ द नेशन था, उससे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसको तुमने जेल में डाल दिया और तुम खुद बन गए प्रधानमंत्री। और इस आदमी ने बनवाया, आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने। यह कहता है डिक्टेटर है, देयर इज नो ऑनेस्ट वॉइस राइट नाउ इन पाकिस्तान बिकॉज इट इज अ डिक्टेटरशिप, वी शुड बी कॉलिंग फॉर इलेक्शंस। देखो, और मैं भी मानता हूं पाकिस्तान में यह होना चाहिए। पहली बात, इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी चीज, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एक बार डी-एस्केलेशन हो जाए। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस तब होंगे जब यूनाइटेड नेशंस के तहत होंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम पाकिस्तान में आज की तारीख में, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मेरी 25 साल की स्टडी है पाकिस्तान की। मैं पिछले 25 साल से रोज पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं। और मैं एक आपको बात बताऊं, यहां पे इतने स्पेशल इंटरेस्ट हैं, इतने फैमिली इंटरेस्ट हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट एक दूसरे से एनमेज्ड हैं, दे विल नेवर अलाउ this to be a playing field for इमरान खान, a level playing field। वो कभी नहीं अलाउ करेंगे। उनका बस चले इमरान खान 70s में है, अगले 10 साल तक जेल में सड़ता रहे, 80-85 साल की उम्र में उसको निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा फिर। दैट इज देयर प्लान, उसको सड़ने दो जेल में, दैट इज व्हाट दे वांट। और जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें हैं पाकिस्तानी कौम की, वो गड्ढे में जाए। आसिम मुनीर को क्या फर्क पड़ता है, तो भाग जाएगा लंदन, ये तो भाग जाएगा यूएस। इसको तोड़ना रहना पाकिस्तान में, जैसे बाकी आर्मी के जर्नल भागते हैं, ये भी भाग जाएगा। दोस्तों, मुझे लोग कहते हैं, जब मैं पाकिस्तानी पंजाबी कहता हूं ना, पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी, लोग कहते हैं नहीं आप एक रीजन के हिसाब से किसी को टारगेट, मुझे बहुत फीडबैक मिलता है। लाहौरी मुझे बोलते हैं कि आप हमारी बेइज्जती करते नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, पठान भी तुम्हारी बेइज्जती करता है। ये देखो, एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, रिजॉल्व इश्यूज डिप्लोमेटिकली, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स। पीओके, उसने भी ये नहीं बोला कि भारत ने गलत करा है, कर अब तुमने मार दिया, अब छोड़ो यार, कहानी खत्म करो। ये अफगानिस्तान कह रहा है, ठीक है। फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान टू पाकिस्तान मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ सेड। ये वही है जिसने बोला है माय लाइफ विद द तालिबान, इसने किताब लिखी है माय लाइफ विद द तालिबान। मुल्ला ज़ईफ, जो पाकिस्तान कहता है कि सांप जैसे हैं, एक मुंह में दो जबानें हैं और एक एक जबान इनके दो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। ही वाज द गाय हू सेड इट। ये देखिए साहब, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ सेड इट इज अ पॉलिटिकल वॉर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहता है इट इज अ पॉलिटिकल वॉर बिटवीन इंडियंस एंड पंजाबीज। समझ गए तालिबान क्या सोच रहा है? तालिबान में बड़ा सीनियर है, फंक्शनरी है, आज भी तालिबान के अंदर बहुत भयानक इन्फ्लुएंस है इस आदमी का। ये मुल्ला ज़ईफ क्या कहता है? कहता है इट इज अ पॉलिटिकल वॉर बिटवीन इंडियंस एंड पंजाबीज। ये पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा है। इट हैज नो रिलीजियस डायमेंशन। ये लोग कह रहे थे ना मस्जिद में मार दिया, जिहाद करेंगे। ये कह रहा है कोई जिहाद विहाद नहीं करेंगे, कोई जिहाद नहीं, इसका कोई नहीं है, पॉलिटिकल वॉर है, ये सियासत की वजह से हुआ है, इसमें मजहब का कोई लेना देना नहीं है। मुल्ला ज़ईफ कह रहा है पंजाब विल ट्राई टू इनकरेज पश्तून्स टू फाइट अगेंस्ट इंडिया इन द नेम ऑफ जिहाद। पश्तून शुड सेव देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस गेम। कह रहा पाकिस्तानी पंजाबी एक गेम खेल रहे हैं पठानों के खिलाफ। तुम्हें बरगलाने, क्योंकि मासूम कौम है, जज्बाती लोग हैं पठान। 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है इनको, 2 मिनट में प्यार आ जाता है, ठीक है। मेरा तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है पठानों के साथ डील करने का। दे अचानक गुस्सा हो जाएंगे, अचानक इनको प्यार आ जाएगा, ठीक है। दे आर वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनल लोग हैं पठान। तो ये कह रहा है कि तुम ये बरगलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी बहुत तेज होता है। पाकिस्तानी पंजाबीज आर वेरी, जिसको कहते हैं ना, बड़ा कैलकुलेटिव दिमाग इनका होता है। ये 3-5 करता है, जीतते फिर भी नहीं है, फिर भी जलील होते हैं, लेकिन 3-5 करना ये भूलते नहीं है। तो ये सब इनको मना कर रहा है। और यहां पे ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, that further escalation not being in the interest of the region, the Islamic Emirate of Afghanistan reaffirms its belief that security and stability serve the collective interest of the countries in the region। ये बोल दिया इन्होंने एक फॉर्मल सा एक बयान दे दिया दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लगभग अभी 3:15 हो रहा है, 3:05 हो रहा है समय अभी का, राइट।
तो 5 बजे हम कोशिश करेंगे इसको रिलीज करने का। जो इन्फॉर्मेशन थी दे दी, लेकिन आप एक्सपेक्ट करना कि आज कल में कुछ और होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये जारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए I'll say goodbye to you. I'll take your leave. जाने से पहले बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसी क्लास का, जो कि द चाणक्य डायलॉग्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए फ्री। आप उसमें क्लिक करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और इसका फायदा जरूर उठाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई साहब, मेजर साहब तो भाई आसम मुनीर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं खौफ से और पड़े हुए। ये चाहते हैं कि भाई आसम मुनीर का गला काट के लाओ, उसको मारो, ये करो वो करो, और खुद इनकी आर्मी जो है मासूम निहत्थे लोगों को मार के, और वो कहती है कि भाई साहब हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं भाई हमने आर्मी पे अटैक नहीं किया, हमने सिविलियन पे अटैक किया, ये तो खुद मान दहशतगर्दों लेते को हैं अटैक किया हाँ, है। तो भाई आर्मी की तरफ आओ तो भाई साहब आपको बताएं आसम मुनीर का साथ तो फिर कैसे काट के ले जाते हो? वो तुम्हें जो बताएंगे। अटैक हुआ वही मासूम लोगों पे, मासूम जाने ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही ऐसी है। बात है। और उसके अलावा जिस साथ कह रही हैं कि दहशतगर्दी हम खत्म कर दें, जो पंजाब में सॉरी पाकिस्तान में 39 ड्रोन से अटैक हुए मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, तो ये भी दहशतगर्दों पे सारे अटैक हुए। 39 जो मासूम बच्चे शहीद हुए, ये तो भाई अलग बात है कि भाई पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी के साथ उनको जैम कर दिया और इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सही लेकिन बात है। वो भाई साहब कौन से दहशतगर्दों पे ड्रोन छोड़े गए? मुझे वो तो आप सिविलियन इतना- पर ही छोड़े गए थे ना। इतना बता दें बस कि भाई हिंदुस्तान तो दहशतगर्दों को टारगेट कर रहा है, फौज की तरफ तो वही आप तो आंख उठा के नहीं देख अच्छा रहे। दो चीजें बड़ी हैं मैंने इस वीडियो में नोट की हैं। एक तो ड्रोन से हो रही है पब्लिक, और पाकिस्तान ने जो मारा है ना जी। वो भाई साहब उनके हेडक्वार्टरों के ऊपर जो अटैक किया आर्मी फौज के ऊपर फौज के ऊपर बिल्कुल इसमें कोई दो नहीं राय नहीं है। वो सब यहाँ पर तो हिम्मत दिखाई है वहाँ का आर्मी ने पाकिस्तान यार। लंबाई में मुंह तोड़ एक जवाब दिया सीधा। पाकिस्तान आर्मी और क्या साबित करे, एक तो वो एलओसी पे लड़ रही, ठीक एक है, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात बलूचिस्तान में कल 12 हमारे जवान शहीद हुए, उनको जो कह रहे कि अफगानिस्तान ने ना हमारे हक में बयान दिया, तो भाई आप फंड जो करते हो वहाँ पे उनको पैसा देते हैं दहशतगर्दों को बयान देते देना हैं। दहशतगर्दी तो भाई सबसे ज्यादा आप फैला रखी है आप लोगों ने। अच्छा मेजर साहब कह रहे थे कि इनकी दोगलापन आर्मी तो यहाँ पर आप चूरन लोग दिख बेच रहा है। रही है, भाई हिंदू खा जाएगा, हिंदू मार देगा। ओ भाई साहब, हिंदुस्तान में तो रोना पिटना ये लगा हुआ है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। ये रोज तो आप हमें बताते हो हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान में हमने तो कभी नहीं कहा। ये तो हिंदुस्तान का हमने मीडिया बताता है। तो बोला कि भाई मुसलमान खतरे में, कभी भी नहीं कहा। मुसलमान खतरे में किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, हम यकूब भाई उमर भाई, एक मिनट, मिनट। यकूब भाई भी देख रहा था, मैं भी देख रहा था, मुझे इसलिए हंसी आई। अगर हमें इतना खतरा था, ये 39 ड्रोन्स गिरे हैं, तो लोग उनके साथ खड़े होकर बड़ी बेहतरीन सेल्फी बना रहे थे। कसम से मैं खुश हुआ ऐसे शाहकोट मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, शाहकोट हमारे से 25-30 किलोमीटर है, और यकीन में ड्रोन के ऊपर खड़े होते ना, वो टांगों से ऐसे उसको कैसे खा रहे थे, या तो कोई कुत्ता मार जाए उसको ऐसे करते हैं, वो पाँव उनको लगा के केक लगा रहे थे, वीडियो बना रहे थे यार। यार शुरुआत में अजीब जब बात कोरोना है। आया था ना कोरोना, तो अक्सर जो दूसरी दुनिया में आकार बचा हुआ था भाई साहब कोरोना से दूर रहो, जिस बंदे को कोरोना है उससे दूर रहो। तो मैंने पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो देखे, अगर किसी को कोरोना तो उसके ऊपर ऐसे जाके खड़े होंगे। देख ये क्या हो? कौम ही अनोखी क्या हो है। गया? और ये अच्छा एक बात और, मेजर साहब गालियां बहुत दे रहे थे यार। तो यार वो निकालने नहीं के नहीं 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 क्या है? नहीं, होना कुछ भी नहीं है। देखिए जी, हिंदुस्तान है बाप पाकिस्तान का, हिंदुस्तान कहता है ना, हमेशा वो कहते तो हैं अगर हमें बच्चे गालियां हैं, दे हम रहे बाप हैं, हैं। अब कह रहे हैं कि सुअर के बच्चे अगर हमारे बाप हैं तो फिर सुअर तो खुद बन रहे वो तो हैं। फिर इंडियन ही बनते हैं भाई, क्योंकि आप हर वीडियो में कहते हो हम बाप हैं, आप बेटे हो। क्रिकेट का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, आप कहते बाप हैं। बनते हो। और खुद भी कहते हैं कि तो मैं भाई, पाकिस्तान का बिल्कुल, बाप मैं हूँ। इतनी कहावत बोलूंगा जैसे कोको है तो कोको के बच्चे। बच्चे अच्छा मेरी बात सुनो, जो तीन और तारीख कोरोना गिरे हैं, टाइम में बाप बेटे दोनों एक हाँ, एक ही एक्शन कर रहे थे। जोक्स आर अपार्ट, लेकिन यह सिचुएशन दोनों तरफ अतराफ जो है वो बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। और नो डाउट जो जंग कर रहा होता है और जो जंग सह रहा होता है, दोनों के ऊपर मुश्किल होती है। इंडिया भी इस वक्त जैसे एयरपोर्ट क्लोज कर दिए और बहुत सारी खबरें, और रात मैंने वीडियो देखी, जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे लाइटिंग किस तरह ऑफ हो रही थी, कभी ऑफ नहीं हुई वहाँ पे।
इन नाइट टाइम, मतलब कभी ऑफ नहीं हुई, वो रोशन रहता है। और लेकिन लाइटें जिस तरह ऑफ हुई हैं वो शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि भाई उन्होंने भी अलर्ट रहना है और आगे भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जिस तरह ड्रोन के साथ वो हमले हुए, कल जब हम वीडियो क्रिएट करके घर पे मैं गया हूँ तो एडिटिंग के टाइम में बैठा हुआ था, तो घर वाले आए हैं कि अभी ड्रोन गिरे हैं और ये और वो। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लोग डरे हुए हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। जंग का माहौल होता है और सिविलियंस जो हैं खासकर उनको होता है। लेकिन जो बॉर्डर पे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर वे से करें या इस मसले को रिजॉल्व करें, तो तभी ये चीज़ें जो है कंट्रोल हो सकती हैं। आम आवाम जो है अब क्या करे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो जनाब दिहाड़ीदार लोग हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो उनका खाना पीना और वो चीज़ें जो हैं किस तरह चलेंगी। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने देखी वहाँ पे, आई डोंट नो वो चैनल कौन सा था, पाकिस्तानी कोई चैनल था, उसके ऊपर शॉर्ट चल रहा था। एक बुढ़िया थी, मतलब 1.5 उम्र की, ऑलमोस्ट होगी 90 के करीब होगी ऑलमोस्ट। तो वो कह रही थी जंग इन्होंने देखी नहीं है, ठीक है, अल्लाह ना करे जंग लगे, ठीक है, और रोको इसको और ये और वो। तो रोटी के लिए मतलब लोग तरस गए थे। वो अपनी कहानी जो है वो बयान करी और उसके अल्फाज से पता चलता है भाई ये जंग जो है कितनी खतरनाक है। अभी इस चीज़ को कंट्रोल करने की बजाय, रोकने की बजाय, वो ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए या खुद गिरे हैं, ये भी पता नहीं है। अब कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इधर के गिराए गए हैं, इंडियन कुछ मीडिया गिरे हैं ना, कुछ हाँ? गिराए गए हैं, कुछ गिरे कुछ हैं। गिरे। इंडियन मीडिया के थ्रू कह रहे हैं कि खुद हमने गिराए हैं। और पहले मुझे लग रहा था ये सर्वेलेंस के लिए है सिंपल, लेकिन नाउ ऑन मतलब अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, उसके थ्रू पता चला है कि भाई इसमें मैंने आपको कल बताया नहीं था मवाद सारी भी है बात। इसमें। तो ये आप नहीं मान पता रहे थे, नहीं मैंने कि कहा मवाद है उसमें। तो ये कितनी एबिलिटी है अगर इसमें। ऊपर भी इसको मार देते हैं तब भी नीचे गिरते गिरते उसने तबाही लेनी है। ये अपने आप को गिराता है, खुद गिराकर, हाँ, और उसके बाद अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो ये चीज़, और हम लोग जो हैं वो मैप के ऊपर एक चीज़ कर रहे थे, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बॉर्डर लाइन से लेकर जहाँ हमला हुआ, और वो कितना डिस्टेंस जो है वो बनता है, हमारा नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है चकवाल जो है, तो वहाँ इधर साथ भी एक ड्रोन गिरा है तकरीबन 40 किलोमीटर हमसे दूर। हाँ, तो मतलब इतनी दूर वो कैसे आए, तो वो डिस्टेंस जो है एक बंदा डिंगे कर में। रहा था। हाँ, तो वो कह रहा था कि रोड बाय रोड इतना है, और अगर एयर आए मतलब हवा के थ्रू, और शॉर्टकट होता है, जारी बात है, तो वो कितना होगा। 160 का उन्होंने वाया जो है किलोमीटर का वो बताया कि इतने वाया से वो 200 मतलब से 250 किलोमीटर तक ऑपरेट उसकी करते हैं अपनी ना। रेंज है ना, लेकिन ये वाया नहीं, जो है इतना ऑपरेट मैंने कहा है, ऑपरेटर ऑपरेटर जो बैठा होता है ऑपरेट कर रहा ऑपरेट कर होता है, सकता है, इसमें कोई शक नहीं तो है। वो ज़ाहिर है बॉर्डर के करीब से ही निकले हैं ना। लेकिन वो अब उसके अलावा हमने सुना था कि यार अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो खुद ही गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल से निकल जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने खुद गिरना है। 6 घंटे का उनका फ्लाइट टाइम है। ये सारी डिटेल बता रहे थे कि यार किस तरह अवाम को पता होना चाहिए था। और जब मुझे पता चला कि लाहौर के ऊपर भी हमला हो गया, 3-4 जगह और है उधर भी हमला हो गया, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब अभी एक और हमला। और फिर उसके बाद मैंने वो न्यूज़ लगाई और सारा मुझे पता चला कि ड्रोन जो हैं वो कब से सर्वेलेंस कर रहे थे, और वो जो हैं वो गिरे हैं, उनके थ्रू जो है ब्लास्ट हुआ। स्टेडियम का बताया गया, मैंने वीडियो फुटेज जो है अंदर वाली वीडियो जो है वो भी देखी। और इससे ये है कि ये कह लें कि अगर आप वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे हम, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे गिरता है तो ये होगा कि खिड़कियाँ जो है वो टूट जाएंगी और जो अंदर बंदे हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। और बाहर जो है बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे गिरा है, वहाँ के जो विंडशील्ड है वो टूट गए हैं उसके, और थोड़ा बहुत अंदर वो नुकसान उन्होंने अंदर से भी दिखाया है, और दरारें पड़ गई हैं। मतलब अंदर अगर कोई बंदे होते, उस वक्त मौजूद होते, तो उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित ही कन्फर्म था, उन्होंने मर जाना था। लेकिन ये जिस तरह का वीडियो विजुअल में बताया गया है कि गिरता है और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो वो नहीं था। पाकिस्तान में इस काफ़ी चीज़ ज़्यादा जो है ना खौफ हिरास ज़रूर है। और अगर देखा जाए इसी के अपोजिट, अगर हम इंडिया को आज देख रहे हैं और भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो इंडियन काफ़ी खुश हैं। जो माहौल बना हुआ है, बहुत सारे इंडियन की कहीं ना कहीं जो पीछे गुजर चुका था बेलगाम में, उसकी वजह से इंडियन की कहीं ना कहीं वो जो एक मन में गुस्सा था, उसकी वजह से आज जो कुछ चल रहा है, तीसरा दिन है, इसकी वजह से काफ़ी लोग खुश हैं। काफ़ी जो है ना लोग अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। जैसे अभी हम इस पूरी वीडियो का ही एक माध्यम से अगर बात कर लें, गौरव सर भी काफ़ी खुश हैं, इनके जो कह लो के साथ बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, प्रोड्यूसर जो है इनके। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है ना, 9 तारीख हम लोग वीडियो बना रहे हैं,
पिछले टाइम है यहाँ। तो 9 तारीख जो है ना रात, जब पिछला रात गुजरी है, उससे लेके अभी तक की मैंने काफी जो है ना डिटेल से वीडियो पाकिस्तान से भी देखी है, इंडिया से भी देखी है, और मैंने बड़े ही डीपली तरीके से जो है ना लोगों से इसका कह लो कि तजर्बा किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने ही एक मेरे दोस्त इंडिया से, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी प्रशांत सर की, कराची पोर्ट वाली बात बिल्कुल झूठी है। प्रशांत सर ने खुले लफ्जों से बात की है, अभी भी आप उनकी वीडियो पड़ी हुई है तो जाके 9 तारीख की जो उनकी सुबह की वीडियो है, दिन के टाइम आई थी मेरा ख्याल है, वो वीडियो, उसमें वाज़ह तौर पे कहा गया है कि कराची के ऊपर इंडिया ने कोई अटैक नहीं किया। अभी तक इंडिया ने कोई भी अटैक करके कराची का पूरा जो है निजाम दरम बरम नहीं किया। ये बात प्रशांत सर ने भी की है और ये बात यहाँ ये भी कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, इन्होंने बांग्लादेश के वाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जिस तरह माहौल बना हुआ है, इंडिया फुल एक्टिव है और इंडिया वाकई मेरे नजदीक कुछ करने जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने साथ वाले लोगों से बात की है, उनसे पूछा है कि उन्होंने भी कहा, मैंने कहा बदला तो ले लिया है पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ऊपर जो है ना इंडिया ने अटैक किया है, जो जितने भी दहशतगर्दों के ठिकाने थे उस पर मार के बहुत सारे उनके लोग भी मर चुके हैं और बहुत सारे आम नागरिक भी मरे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक बदला मेरे नजदीक पूरा हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ से ये शरारत हुई थी। बाकी बॉर्डर की बात उन्होंने की है, बॉर्डर पे के ऊपर वाकई युद्ध एक टाइप का लगा हुआ है। मैंने भी देखा है, कुछ खबरें आ रही हैं अपनी तरफ से भी, कुछ उस तरफ से भी, कि बॉर्डर की तरफ से दोनों मुल्क जो है ना अपने एक दूसरे के ऊपर एक बड़े हथियारों के साथ जो है ना हमला कर रहे हैं एक दूसरे को काफी ज्यादा। क्योंकि मैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर की एक वीडियो की थी, उनका अगर नेक्स्ट जो नई वीडियो आई है उसके उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से जो है ना गोलाबारी उनकी वीडियो में दिख रहा है कि हो रही है। तो बॉर्डर के ऊपर वाकई है। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज जो है ना चल रही है। जो मुझे पहली मैंने बात की है ना कराची वाली, वो भी फेक न्यूज है। अभी तक इंडिया की खुद जो है ना, इंडिया से ही खबरें आ रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक और भी खबर जो है ना जी न्यूज के ऊपर थी, इंडिया न्यूज के ऊपर भी थी कि पाकिस्तान के 25 शहर तबाह कर दिए। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ। हम पाकिस्तान में बैठ के आपको बता रहे हैं, खौफ व हरास यहाँ जरूर है। यहाँ एक ऐसी फिजा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि आर्मी हमारी जो है ना अभी तक जो है ना हमें यही बता रही है कि युद्ध शुरू नहीं करना, जितना हम लोग जो है ना अमन को कहीं ना कहीं अभी तरजीह दें। जो कुछ हो चुका इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करने के लिए यहाँ से तैयार है। अभी बाकी यही है कि देखते हैं कि इंडिया इन दोनों में क्या करने होने वो कुछ बड़ा जा रहा है। क्योंकि मैं जो इंडियन नेवी और इंडिया फौज के कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ ना, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसके बिना पे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है, बेशक पीओके हो या कुछ और हो। आप कोई बंदा पूछ सकता है कि ऐसा कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं इंडिया करेगा। बाकी मेरे नजदीक जो है ना इंडिया ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से जो ड्रोन थे, क्या नाम है, इसराइल के, उनके साथ पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से उन्हें भेजा गया। और इसका कहीं ना कहीं इंडिया के ये था, मेरे नजदीक इंडिया ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के बड़े डिफेंस सिस्टम जो लगा हुआ है वो सारा कहाँ लगा हुआ है उस, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किए हैं 35 जो है ना ड्रोन जो है ना पाकिस्तान में आए, उन्हें डिस्ट्रॉय किया ऐसी बात है, इनकी बस की क्यों नहीं है। इनने वो पुर्जे लंजू पंजू जो भी लाए हैं, एक तो चलाने नहीं आते इनको। ये डिफेंस सिस्टम इनका ऐसा था, वो सोता रह गया। तो बोले गए, चीन की तो बेइज्जती हुई है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जो देश हाई अलर्ट पे था उस टाइम पर वो कुछ, मान लो इंडिया और पाकिस्तान नॉर्मल रह रहे होते। हाँ, और इनके सारे कमेंट्स में पता है क्या लिख रहे, बुज़दिल होए, रात में अटैक करते। मतलब पता है कि हाई अलर्ट पे है और रात के ऐसे देखो, अब तो कौन ही आएगा, सो जाओ। वाह, तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसा होता है जो मतलब बता के आते। अच्छा चलो, जो तुम थे, जो तुम्हारे वो आए थे, तुम्हारे भी तो वो जो 4-5 टटपूंजे आए थे, वो भाड़े के टट्टू, वो भी तो देख के आए थे ना कि बिल्कुल निहत्ते टूरिस्ट हैं। क्या प्लान कोई भी नहीं होगा ना। इन्होंने ऐसे प्लान किया नहीं, अगर वहाँ जैसे लोगों ने बोला कि वहाँ आर्मी होनी चाहिए। जवाब दूं, सुनो, वो क्या गाजे बजा के हमारे गाजा छोड़ तू, इनकी तो ऐसी होगी। इन्होंने प्लान इतना करा कि वहाँ ये पहले नोटिस किया कोई आर्मी का वहाँ बंदा था नहीं उस टाइम पर। हाँ। वो चलो वो बात की बात है कि आर्मी वहाँ थी नहीं थी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आप छोड़ो। उन्होंने ये प्लान करा कि एक भी आर्मी का बंदा नहीं था, तो इनको फुल फ्लेज वो कॉन्फिडेंस आ गया। इतना ही था, जाते ना जहाँ आर्मी थी और जाते कॉन्फिडेंस लेते। सुन, एक छोटा सा जवाब देती हूँ। इंडियन आर्मी ने जो करा, तुम्हें 10-15 दिन पहले से बता रही है कि करेंगे तुम्हारी तरह नहीं एकदम आए और मतलब समझ रहे कहीं से भी आए और कुछ भी करके। आर्मी ने 10 दिन से बोला, और सुन खुले में बोला,
पूरे जितने भी इंटरनेशनल वो सबको पता था इंडिया करेगा करेगा करेगा। ये तो वो वाली बात कर ऐसी दी, सिचुएशन में भी तुम ऐसे सो रहे पूरी थे मैच कंबल की तान तैयारी के। कर ली, बैटिंग करने आ गया बैट्समैन हाँ। और फिर बॉल नहीं दिखी जी। और ऐसे सबसे बड़ी मैं तो तो उधर देख रहा नहीं था। नहीं, रात में हमला हो रहा है, इनकी आपातकालीन मीटिंग हो रही है सुबह 10 बजे, उसमें भी टाइम बता रहे हैं इमरजेंसी मीटिंग करेंगे But सुबह 10 ऑन बजे। अ सीरियस नोट, जितना भी इन्होंने झूठ फैलाना था इन्होंने फैला लिया, लेकिन हाँ। दिक्कत ये है पूरी दुनिया को वो झूठ दिख रहा है, लेकिन इनकी जो जनता है जो उन्हें इनकी नहीं दिख रहा। क्योंकि इनकी मीडिया जो परोसती है ये वही, उसको हाँ। पूरा तरीके से डाइजेस्ट करके, याद बस ये होगा- नहीं, ये मिशन सुन लेना, तू भी मिशन नहीं समझ पाई अभी तक। मीडिया को ऑर्डर जाता है ये खबर फैलानी है, मीडिया खबर चलाती है, हाँ। उनके पास इंटरनेट वैसी जबरदस्ती का 4G चलता है, 5G तो उन्हें पहुंचा नहीं, और भी रो पीट के चलता है, वो 4G भी क्या ही, वो जस्ट है टीवी पे खबर देखते हैं, टीवी पे इनके चैनल्स है, देखी न्यूज फटाफट से उनको बोल कि हो ये कर नहीं हाँ। देख ली आ गई पेट के अंदर। अब वो हगना भी तो है कहीं, फटाफट से जाएंगे यूट्यूब पे जहां जहां वीडियो चल रही है सही इन्फॉर्मेशन वाली, वहां कमेंट करेंगे तुम गलत फैला रहे हो। तो ये थी गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो मेजर गौरव आ रहा है कि वीडियो ये काफी दिन से बना के पड़ी थी ये, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का वीडियो है। तो इस वीडियो के बारे में ज़्यादा क्या बोलें, तो मेजर गौरव आर्या उस टाइम जो है पाकिस्तान की बहुत धज्जियाँ उड़ा रहे थे और इस वीडियो में भी उड़ाई है। वीडियो काफ़ी लेंथी थी तो, और बाकी उस टाइम बहुत वीडियो आ रही थी तो ये बीच में रह गई थी। तो आप लोग भाई कमेंट करके बताना तो मेजर गौरव आर्या की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, और पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और पाकिस्तानियों ने जो रिएक्शन दिया है उस पर आप लोगों का कोई कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.